स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अपर्णा क्लासेस। आज आप लोगों का नया टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है लाइंस एंड एंगल या रेखा और कोण। तो देखिए, इसके लिए सबसे पहले कुछ आपको बेसिक जानकारी देनी पड़ेगी। तो लाइन और एंगल्स में देखिए, लाइन क्या चीज होती है। मान लीजिए ये मैंने एक लाइन खींच दी, एकदम स्ट्रेट लाइन, ठीक है, और ये हमारी क्या हो गई, रेखा या लाइन। ठीक, अब मान लीजिए इसको ए पॉइंट दे देते हैं और इसको बी। ठीक, अब नेक्स्ट है हमारी दूसरी क्या होती है, प्रतिच्छेदित रेखाएं। तो प्रतिच्छेदित रेखाएं क्या होती है, कोई दो रेखाएं। ठीक, मान लीजिए एक हमारी ये है, एक रेखा है ये ए बी, और दूसरी है हमारे पास, कुछ भी ले लीजिए, पी क्यू। ठीक, ऐसी दो रेखाएं जो एक दूसरे को किसी भी पॉइंट पे कट करें या क्रॉस करें। ठीक, उस पॉइंट को हम कहते हैं प्रतिच्छेदित बिंदु। ठीक, या इन रेखाओं को क्या बोलेंगे, प्रतिच्छेदित रेखाएं। ठीक है, इसके बाद में तीसरी हमारी आती हैं समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं क्या है, मान लीजिए ये दो रेखा है, ठीक, ये है ए बी एंड पी और क्यू। प्रतिच्छेदित रेखा, ये समांतर रेखाओं के लिए सबसे मेन पॉइंट है कि कभी एक दूसरे को ये कट नहीं करेगी, और इनके बीच की जो दूरी होती है किसी भी पॉइंट पे सेम रहती है। ठीक, अगर यहाँ पर जो है वो यहाँ भी होगी, यहाँ भी होगी। इनको हम क्या बोलते हैं, समांतर रेखाएं। ठीक है, तो ये हो गई हमारी रेखाएं। अब आते हैं हम कोण के लिए या एंगल के लिए। उसमें देखिए, सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, एंगल क्या है, कोई एक पॉइंट है, इस पॉइंट से दो रेखाएं, एक मान लीजिए हमारी इधर जा रही है, ठीक, ये, और इस पॉइंट से एक हमारी कहीं इधर। तो ये जो हमारा बनता है इसको बोलते हैं एंगल या कोण। ठीक, किन्हीं दो रेखाओं के बीच से बनी आकृति को हम कोण बोलते हैं। अब इनके कितने प्रकार के होते हैं, सबसे पहले हमारे पास है न्यून कोण। ठीक है, क्या होता है, न्यून कोण। न्यून कोण, न्यून कोण कैसा होता है, 90 डिग्री से कम। ठीक है, जो भी एंगल होता है हमारा 0 से बड़ा और 90 से कम को हम न्यून कोण कहते हैं। सेकंड नंबर पर आता है हमारा समकोण। समकोण क्या होता है, 90 डिग्री का, जो कोण हमारा 90 डिग्री का एंगल बनाता है उसको हम बोलते हैं समकोण। ठीक है, तीसरा है हमारे पास अधिक कोण। अधिक कोण क्या होता है, 90 डिग्री से अधिक और 180 से कम, उसको क्या बोलते हैं, अधिक कोण। ठीक है, अब इसके बाद में हम पढ़ेंगे कि ये हमारे तीन हो गए, न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण। इसके बाद आता है ऋजु कोण। ऋजु कोण क्या होता है, मान लीजिए ये पॉइंट है और इस पॉइंट से एक रेखा हमारी इस साइड और इस पॉइंट से एक रेखा इस साइड। ठीक, तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट के साथ हमारा जो एक स्ट्रेट लाइन पे कोण बनता है, इसका मान होता है 180 डिग्री। तो ये कैसा होगा, ऋजु कोण। ठीक है, 180 डिग्री का, यानी एक स्ट्रेट लाइन पे बने कोण को हम ऋजु कोण कहते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारे पास प्रत्यावर्ती कोण। प्रत्यावर्ती कोण क्या होता है, मान लीजिए ये मेरे पास एक एंगल है, ठीक, इसकी वैल्यू मान लीजिए हमारे पास 30 डिग्री है। अब हमको कहा है कि कोण की वैल्यू दे दी हमको ए बी सी, और कहा है कि इस ए बी सी एंगल का हमको प्रत्यावर्ती कोण या एंगल हमको बताइए। तो कैसे बताएंगे, देखिए ये एंगल जो, यानी पूरा हमारे पास ये सर्कल होता है, ये कैसा होता है, 360 डिग्री का। ठीक, अब हमको निकालना क्या है, निकालना है हमको ये, इसको बोलते हैं प्रत्यावर्ती कोण। ठीक, तो इससे क्या करेंगे, इस पूरे एंगल से जो हमारे 360 का है, इस पूरे एंगल से 360 से
30 को माइनस करेंगे तो जो शेष मेरे पास आएगा 330। ये कैसा हो जाएगा? एंगल ए बी सी का प्रत्यावर्ती। ठीक, प्रत्यावर्ती कोण। तो प्रत्यावर्ती कोण हम कैसे फाइंड करते हैं? इस पूरे एंगल से दिए हुए जो एंगल को हम माइनस कर देते हैं तो हमको ये फाइंड हो जाता है। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास पूरक कोण। पूरक कोण क्या होते हैं? या पूरक कोण में देखिए हम लोग क्या करते हैं। मान लीजिए ये कोई एंगल है मेरे पास और इसको बीच में एक और एंगल हमारे पास बनता है। ठीक, तो इन किन्हीं दो एंगल का सम, मान लीजिए ये ए है और ये हमारे पास बी है, तो किन्हीं दो एंगल का यानी ए प्लस बी इज इक्वल टू 90, यानी दो एंगल का सम मेरे पास 90 डिग्री आता है। ठीक, तो ऐसे एंगल को हम कहते हैं पूरक कोण। ठीक, या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है सप्लीमेंट्री एंगल या संपूरक कोण। तो उसके लिए क्या करते हैं, उसमें हमारे पास मान लीजिए कोई दो एंगल है ए प्लस बी, तो इनका हमको सम आता है 180। ठीक, यानी जो हमारे पूरक कोण होते हैं उनका सम 90 डिग्री होता है और ये जो होते हैं उनका हमारा 180 डिग्री होना चाहिए। ऐसे एंगल को कहते हैं हम संपूरक कोण या सप्लीमेंट्री एंगल। अब देखिए नेक्स्ट है हमारे पास रैखिक युग्म। अब इसका फिगर जब बनाते हैं तो कैसे बनते हैं? मान लीजिए ये कोई एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक, ये ऐसे हमने डाल दिया, एक एंगल हमारे पास ये बना और एक एंगल ये बना। ठीक, और इस पूरे एंगल को सम कितना होता है? 180। ठीक, तो ये हमारे पास कैसा हो जाएगा? 180। इन दोनों को मान लीजिए इसकी वैल्यू ए है और इसकी वैल्यू बी है, तो इन दोनों का सम आ गया 180। ये हो गया हमारे पास संपूरक कोण। अब नेक्स्ट है रैखिक युग्म। रैखिक युग्म क्या होता है? किसी स्ट्रेट लाइन पर दो पेयर, ठीक, और उसकी कंडीशन है कि वो जो भी लाइन हमारी दी है उसके एक ही साइड हों। जैसे मान लीजिए ये है। ठीक, अब इस पर हमारे पास ये एंगल बना हुआ है, एक ये, तो इनका जो सम होगा वो हमारा 180 होगा। लेकिन अगर उसकी एक कंडीशन भी है कि वो लाइन के एक ही साइड पे दोनों एंगल बने हमारे। ठीक, ये नहीं कि एक ये बना हुआ है और एक ये बना हुआ है और हम इसको कहें कि हमारा लीनियर पेयर होगा, ये नहीं हो गया। वो अगर ऊपर साइड में है तो ऊपर ही रहेगा, नीचे है तो नीचे रहेगा। ऐसे एंगल्स को हम लीनियर पेयर या रैखिक युग्म कहते हैं, जिनका दोनों का सम भी हमारा 180 डिग्री होता है। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास, ये हो गया रैखिक युग्म। अब नेक्स्ट है हमारे पास शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है? ठीक, शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है? देखिए कोई दो लाइन हमारी एक दूसरे को क्रॉस करती हुई जिस पॉइंट पे कट करती है, मान लीजिए यहाँ, ठीक, इसके साथ हमारे चार एंगल बनते हैं। एक ये बनता है, एक ये बनता है। तो देखिए एक एंगल बनेगा हमारा ये ऊपर की ओर, एक बनेगा ये नीचे की ओर। ठीक, और दोनों एंगल का पॉइंट क्या होता है? एक, यानी शीर्ष हमारे दोनों एंगल का एक रहता है और दोनों अपोजिट साइड बनते हैं। एक इधर बनेगा तो एक इधर बनेगा। और इसी तरह से देखिए एक हमारा ये है और एक ये है, तो इसकी डायरेक्शन इस साइड है, इसकी डायरेक्शन इस साइड है, यानी दोनों क्या है? वर्टिकली अपोजिट साइड। ठीक, तो ये हमारे कैसे होते हैं? शीर्षाभिमुख कोण। तो आप लोग समझ गए एंगल हमारे, लगभग आपको एंगल सारे टाइप्स के एंगल को फाइंड हो चुके हैं। अब इनके इसी बेस पे हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 6.1। ठीक, एक्सरसाइज 6.1। 6.1 में देखिए पहला क्वेश्चन है, इसमें एक डायग्राम भी बना हुआ है आपका। तो डायग्राम देखिए क्या है, हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है,
ए बी, ये एक स्ट्रेट लाइन है और एक दूसरी स्ट्रेट लाइन इस स्ट्रेट लाइन को इंटरसेक्ट करती है, ये और ये। ठीक, इस पॉइंट को हम नाम देते हैं ओ और ये हमारी है सी और ये है डी। ठीक, अब देखिए इस पॉइंट से एक और एंगल हमारा बन रहा है, ये इस एंगल, ये हम इसको पॉइंट दे रहे हैं, नाम दे रहे हैं ई। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि ए बी, ठीक, ए बी और सी डी हमारी जो क्या है, एक दूसरे को बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हैं या इंटरसेक्ट करती हैं। तो इसमें हमारा देखिए क्वेश्चन में दिया क्या क्या हुआ है, हमको गिवन है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हमको क्या क्या गिवन है। ठीक, गिवन है मेरे पास ये एंगल और ये एंगल का सम। तो कौन कौन सा दिया हुआ है, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई, इनका सम कितना दिया हुआ है, 70 डिग्री। ठीक, अब एक और हमको दिया हुआ है, कौन सा, बी एंगल बी ओ डी, ये हमको दिया है कितना, 40 डिग्री। ठीक, देखिए बीओडी कौन सा होगा हमारे पास, बीओडी, यानी ये एंगल हमको 40 दिया हुआ है और इन दोनों एंगल का सम मेरे को दिया हुआ है 70। और हमको फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है हमको क्या क्या, देखिए फाइंड करना है, सबसे पहले हमको फाइंड करना है एंगल बी ओ ई, ये हमको मालूम नहीं है, बी ओ ई, ये वाला एंगल हमको फाइंड करना है। ठीक, नेक्स्ट क्या करना है हमको फाइंड, प्रतिवर्ती, प्रतिवर्ती एंगल कौन सा, सी ओ ई। ठीक, ये हमको फाइंड। अब देखिए, अब हमको ये स्ट्रेट लाइन के एंगल के ऊपर देखिए तीन तीन बने हुए हैं, इनको तीनों एंगल को हम प्लस करते हैं। क्या है, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई प्लस एंगल सी ओ ई इज इक्वल टू, ठीक, क्या है, स्ट्रेट लाइन पे तीनों एंगलों का सम कितना होता है, या तीनों क्या, जो भी एंगल होते हैं, जितने भी होते हैं, उनका सम होता है हमारे पास 180 डिग्री। ये हो गया। अब ये दोनों एंगल का सम हमको पता है क्योंकि हमको दिया है क्वेश्चन में, कितना है, 70। तो इन दोनों एंगल की जगह हम क्या लिख लेते हैं, 70 प्लस एंगल सी ओ ई इज इक्वल टू 180। ठीक, एंगल सी ओ ई इज इक्वल टू 180 और इसको इधर लाएंगे, माइनस करेंगे 70। ठीक, तो जब 180 से इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास एंगल सी ओ ई कितना आ गया, 110। तो हमको एक एंगल फाइंड हो गया, कौन सा, ये कितना आया हमारा, 110। ठीक, अब हमको निकालना है बीओई, बीओई निकालना है, चूंकि हमको इन दोनों एंगल का सम दिया है। अब बीओई हम कैसे निकालेंगे, जैसे कि अभी हमने रेखा, जो लाइन हमारी ए बी है, इसके ऊपर से एंगल ये वाले फाइंड किए। अब हम देखते हैं लाइन हमारी सी डी दी हुई है, ये सी डी है, तो इस सी डी लाइन के जो हमारे इस तरफ एंगल बने हुए हैं, हम उनसे फाइंड करेंगे कैसा, एंगल बी ओ ई। तो उसके लिए देखिए हमको क्या करना है, देखिए अब हम रेखा, ये जो लाइन हमारी सीडी के लिए लेते हैं, तो इस सीडी लाइन पे हमारे कौन कौन से एंगल बने हुए हैं, एक ये बना हुआ है, एक ये है और एक ये है। तो देखिए एंगल सी ओ ई प्लस सी ओ ई और ई ओ बी, एंगल ई ओ बी, या बी ओ ई भी हो सकता है, बी ओ ई भी हो सकता है, क्योंकि हमको जो फाइंड करना है वो शायद
BOE ही फाइंड करना है, तो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इधर से भी लिख सकते हैं, इधर से भी लिख सकते हैं। प्लस कौन सा एंगल है, इस लाइन पे एक ये हो गया, एक ये होगा, दूसरा हमारा ये दिया है BOD या DOB, कुछ भी लिख सकते हैं आप, ठीक। एंगल BOD, ठीक। इन तीनों एंगल का सम कितना हो गया 180, क्यों, CD भी हमारी एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक। अब देखिए हमने इस एंगल को फाइंड कर लिया, कितना आया था 110, प्लस ये हमको दिया हुआ है कितना, BOD कितना दिया हुआ है 40, प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 180। एंगल BOE इज इक्वल टू 180 माइनस, इन दोनों को प्लस कर लेंगे, क्या हो जाएगा 150, ठीक। अब इससे इसको माइनस कर देंगे तो एंगल BOE हमारे पास आ गया कितना 30 डिग्री, ठीक। तो एक आंसर हमारा हो गया ये, ठीक। एक आंसर हो गया हमारे पास क्या, एंगल BO फाइंड हो गया, कितना आ गया 30 डिग्री। अब हमको निकालना है नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर निकालना है हमको, प्रतिवर्ती एंगल COE, ठीक। अब देखिए इसको निकालने के लिए ये हमारे पास COE, इसका प्रतिवर्ती हमको निकालना है, तो ये हमारे पास हमने CO कितना फाइंड किया था 110, तो इसका निकालने के लिए हम क्या करते हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए कि इसको हम 360 से, ठीक, या इज इक्वल टू 360 माइनस कितना 110, तो इसको जब माइनस करेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 250 डिग्री, ठीक। एक आंसर हो गया हमारे पास ये 30 आया, दूसरा आंसर ये हो गया 250, तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 2, सेकेंड क्वेश्चन में देखिए ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन दी हुई है, ठीक, क्या है A और B, इसके बाद में एक इस पे ये पॉइंट है हमारे पास O, और ये एंगल हमारा है 90 डिग्री, इसको नाम दिया हुआ है P, ओके, और ये है XY, सॉरी बुक में आपके ये XY लिखा हुआ है, X और ये Y। अब देखिए इसके बाद में जब ये एंगल हमारे बन गए हैं तो यहां से एक स्ट्रेट लाइन दी हुई है दूसरी, और ये है पॉइंट M और ये है पॉइंट N, ठीक। अब इसके बाद में इस एंगल, ये एंगल हमारे पास C दिया हुआ है, और जो ये नाम दिए हुए हैं ये A है और ये हमारे पास B है, ठीक। अब देखिए इसमें फाइंड क्या क्या हमको करना है, इसमें इन क्वेश्चन में कहा गया कि रेखाएं XY MN ये एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेदित करती है यहाँ, ठीक। और ये भी कहा है POY हमारा कितना है 90 डिग्री, यानी एंगल हमको दिया हुआ है क्या POY कितना 90 डिग्री, ठीक। और जो ये एंगल दिए इनका हमको रेशियो दिया है, क्या दिया है A/B इज इक्वल टू 2/3, इन दोनों एंगल का हमको रेशियो दिया हुआ है, और हमको फाइंड क्या करना है, एंगल जो C है ये हमको फाइंड करना है, ठीक। इसके लिए देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, जब हमको ये रेशियो दिया है तो यहाँ पर हम A इज इक्वल टू लेट करते हैं 2x एंड B इज इक्वल टू लेट करते हैं 3x, ठीक। अब
जो हमारी लाइन एक्स वाई है, इस एक्स वाई पर हमारे 3 एंगल बन रहे हैं। कौन कौन से? ए, बी एंड ये 90 डिग्री। तो इसके लिए देखिए आप यहां लिख लीजिए एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल पी ओ वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक, और एंगल ए और बी को हमने लेट लिया, ये की मान लिया है। तो एंगल ए की वैल्यू क्या हो गई? 2x और बी की है 3x और ये दिया हुआ है हमारे पास 90 डिग्री इज इक्वल टू 180। ठीक, इन दोनों को प्लस करेंगे, ये हो गया 5x इज इक्वल टू 180 माइनस 90। तो जब इसको माइनस करेंगे तो यहाँ हो गया 5x इज इक्वल टू 90। तो x इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 90 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 18। ठीक, x की वैल्यू कितनी आ गई? 18। अब इस x की वैल्यू से हम a और b फाइंड कर लेंगे। तो देखिए इससे कैसे फाइंड करेंगे। तो हमारे पास a इज इक्वल टू क्या है? a इज इक्वल टू है 2x। तो ये क्या हो जाएगा? 2 इंटू 18, 2 इंटू एक्स की वैल्यू हमारे पास आई है कितनी? 18। तो 2 इंटू 18, तो a इज इक्वल टू हो जाएगा कितना? 36। एंड b इज इक्वल टू क्या है? 3 इंटू 18, तो b की वैल्यू आ जाएगी 54। तो a की वैल्यू हमारी आ गई 36 एंड b की वैल्यू आ गई 53। तो ये तीनों एंगल हमारे, ये हो गया कितना? b 54, 36 एंड 90। ठीक, अब हमको एंगल c फाइंड करना है। तो c के लिए देखिए हम क्या करेंगे। c के लिए अगर हम लाइन, इस लाइन को ले लेते हैं, लाइन m और n को। ठीक, लाइन और m और n पर हमारे 2 एंगल बने हुए हैं, एक बना है b और दूसरा c। ठीक, तो इस लाइन पे, कोई भी स्ट्रेट लाइन पे जो भी एंगल बने होते हैं आप लोगों को पता है, उनका सम कैसा होता है? 180 डिग्री। तो अब हम लाइन m और n के लिए इसको फाइंड करेंगे। तो देखिए लाइन m और n में क्या आता है। तो यहां पर हमारे 2 एंगल हैं। कौन कौन से हैं? पहला है हमारा एंगल b प्लस एंगल c इज इक्वल टू 180। तो एंगल v की वैल्यू मैंने फाइंड की कितनी? 54 प्लस c की वैल्यू हमको फाइंड करनी है 180। तो एंगल c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 180 माइनस 54। ठीक, अब इसको इससे माइनस करते हैं। तो देखिए 180 और 54 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 6 और ये हो जाएगा 126। तो ये एंगल C हमारे पास आ गया कितना? 126। तो एक आंसर हमारा ये हो गया और A और B की वैल्यू निकाल के हमको इन दोनों की वैल्यू पता चल गई। तो आंसर हमारे पास आ गया फाइनली ये। तो ये क्वेश्चन नंबर 6.1 का क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट होता है। तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। और प्लीज आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगे, क्वेश्चन समझ में आ रहे हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स पे अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा हो और आप हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? 3rd क्वेश्चन दिया हुआ है, ये हमारी एक लाइन दी हुई है। ठीक, और इस पर एक एंगल बना हुआ है। देखिए पहले एक ये एंगल बना हुआ है ये, और इस लाइन को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, ये और ये। अब यहां देखिए ये पॉइंट है हमारा यस और ये पॉइंट है टी। ओके, एक एंगल ये दिया हुआ है Q एंड ये दिया हुआ है R। ये एंगल Q, ये एंगल R और ऊपर हमको दिया हुआ है P। ओके, अब क्वेश्चन में देखिए कहा क्या है
इन्होंने कहा है कि यदि एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू, ये हमको दिया हुआ है, एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। ठीक, कहा है कि ये एंगल जो है यानी एंगल पी क्यू आर, ये एंगल, ठीक, ये किसके इक्वल है, एंगल पी आर क्यू की, यानी ये दोनों एंगल कैसे हमारे इक्वल हैं। तो ये हमको गिवन है और हमको इसमें प्रूव क्या करना है, इसमें जो हमको प्रूव करना है, ये हमको प्रूव करना है, यहां पर क्या प्रूव करना है, एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी। ठीक, ये हमको दिया हुआ है और ये हमको फाइंड करना है, प्रूव करना है कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। तो कौन सा एंगल है, पी क्यू एस, यानी ये, ठीक, ये बाहरी एंगल हमारा हुआ है, ये किसके इक्वल होगा, एंगल पी आर टी। ठीक, तो देखिए ये कहा है कि ये दोनों एंगल हमारे इक्वल हैं और ये दोनों हमको इक्वल है, ये फाइंड करना है। ठीक है, अब इसके लिए हम क्या करेंगे, तो देखिए यहां पर भी अगर हम देखें इस स्ट्रेट लाइन पे, इस पॉइंट पे हमारा एक एंगल ये बन रहा है, एक एंगल ये बन रहा है, जो कि दोनों का सम भी हमारा कैसा होगा, 180 डिग्री। तो आप यहां पर चाहें तो यहां लिखिए कौन कौन से एंगल है, एंगल पी क्यू एस और ये दोनों एंगल का सम कैसा है, 180 डिग्री। तो आप यहां पर देखिए, तो यहां पर लिख लीजिए एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू एस, पी क्यू एस, एंगल पी क्यू एस, ये कैसे होंगे, 180 डिग्री। ये मान लीजिए हमारी इक्वेशन कैसी आती फर्स्ट, और ये जो स्ट्रेट लाइन पर ये हमारे यहाँ पर लीनियर पेयर बनाएंगे, यानी रैखिक युग्म बनाएंगे ये दोनों, क्योंकि एक ये है और ये एक ये है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं किस कारण से ये दोनों होंगे, यहाँ लिख देंगे रैखिक युग्म। इसी तरह से हम इस साइड के लिए लेते हैं, तो यहां पर भी देखिए हमारे पास क्या हो जाएंगे, एंगल पी आर क्यू, पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ए भी कैसा होगा, इक्वेशन हमारी 2 हो गई, कैसी हो गई, ए भी हमारी हो गई लीनियर पेयर से। ठीक, तो ये दोनों को क्या करेंगे, अब इन दोनों को, चूंकि देखिए इन दोनों का भी सम 180 है, इन दोनों का भी सम 80 है, तो इन दोनों को हम इक्वल करेंगे। तो इक्वल करने पर देखिए क्या हो जाएगा, एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू ये एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी। ठीक, इन दोनों को, चूंकि दोनों की वैल्यू इक्वल है तो इसको हम इक्वल पे रख लेंगे। अब देखिए यहां पर पहला ही हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है कि पी क्यू आर इज इक्वल टू क्या है, क्वेश्चन में दिया हुआ है हमको पी क्यू आर इज इक्वल टू की वैल्यू क्या दी है, पी आर क्यू, यानी पी क्यू आर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, पी क्यू आर की जगह हम लिख सकते हैं एंगल पी आर क्यू, ये हमको हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब प्लस एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी। ओके, अब देखिए ये एंगल दोनों हमारे सेम आ गए, और अगर इसको हम साइड चेंज करते तो माइनस में आ जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचता है फाइनली हमारे पास, एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू
एंगल पी आर टी। और यही चीज हमको प्रूव करनी है, एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी, यानी कि ये दोनों, ये वाले एंगल भी हमारे कैसे हो गए, इक्वल। यही हमको प्रूव करना था। ठीक, ये क्वेश्चन हमारा प्रूव हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।